नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 13 जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम आप सभी ने सुना है। हम उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान उन्हें हमने कब मानना शुरू किया? जब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बहुत संसार में सबकी मदद की, उनकी सहायता की, तो हमने उनको उनकी क्रीड़ाओं के माध्यम से, उनकी लीलाओं के माध्यम से, उनके महान कार्यों के माध्यम से उन्हें भगवान मानना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान बनने से पहले वो आप जैसे ही बहुत साधारण और सामान्य से बच्चे थे। किन गुणों के कारण उन्हें इतना महान माना गया, भगवान के रूप में उन्हें पूजने लगे, ये पता चलेगा जब हम उनकी कहानी पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण को हम भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। बचपन में वो बड़े नटखट थे। जब आप लोगों की तरह वो साधारण से बच्चे थे तो शरारती थे, नटखट थे। उनकी बाल क्रीड़ाएं होती हैं जब वो बचपन में खेल खेला करते थे। बाल क्रीड़ाओं को हम बड़े चाव से देखते और सुनते हैं। बचपन में श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे। उनका शरीर गोल मटोल था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। आप देख सकते हैं ना इस चित्र में। लोग उन्हें प्यार से कन्हैया या कान्हा कहते थे। हाँ, बस एक उनका रंग था सांवला, तो इसी तरह से उनको सांवला कृष्ण भी, सांवले कन्हैया भी कहा जाता है। चित्र में आपको दिखा रखा है ना, कलर से हमें पता लग रहा है कि कृष्ण का रंग कैसा था, काला। बचपन में श्री कृष्ण थे बहुत सुंदर, मगर उनका रंग था सांवला। काला नहीं कह सकते, हम सांवला कह सकते हैं। श्री कृष्ण सिर पर क्या बांधते थे? क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? मोर पंख। वे गले में फूलों का सुंदर हार पहनते थे। पैरों में छोटे छोटे घुंघरू पहने रहते थे। जब भी हम कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं या उनके बचपन के रूप को हम देखते हैं तो हमेशा उनके पैरों में घुंघरू बंधे दिखाई देंगे। जब वे ठुमक ठुमक कर नाचते थे तो बहुत अच्छे लगते थे। तो इतना पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगता है कि बचपन में वो ऐसे ही साधारण बच्चे थे जैसे आम बच्चा होता है। श्री कृष्ण को मक्खन बहुत अच्छा लगता था। देखिए चित्र में क्या दिखाया है इन्होंने, मटकी में मक्खन रखा है और उसको वो खा रहे हैं। लेकिन क्या अच्छी बात थी, वे मक्खन को अपने साथियों में बांट कर खाते थे, कभी उन्होंने अकेले नहीं खाया। श्री कृष्ण को और क्या काम अच्छा लगता था? यमुना किनारे गाय चराना बहुत अच्छा लगता था। वे अपने साथी ग्वालों के साथ, ग्वाले कहते हैं जो उनके साथ गाय चराने जाया करते थे। गाय चराने वाले बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को ग्वाला ही कहा जाता है। तो वे अपने साथी ग्वालों के साथ गाय चराने जाते थे। सारे साथी मिलकर पेड़ों की छाया में खेलते थे। गाय चराने के बाद गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और सब पेड़ की छाया में खेलना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी की सुरीली तान कहते हैं धुन से उनके साथी और पशु पक्षी सभी खुश हो जाते थे। खेल छोड़कर सब उनकी बांसुरी की मधुर तान को सुनने लगते थे। देखिए यहाँ पर एक गोपी है, वाह कितनी मधुर धुन है। गाय भी स्तब्ध होकर सुन रही है। मन करता है सुनता रहूं, सुनता ही रहूं। ये किसने कहा? जो जंगल में हिरन थे। कानों में मिश्री सी घुल रही है, ये किसने कहा? खरगोश ने। यानी सभी जीव जंतु, मनुष्य, उनके साथी, उनके ग्वाल बाल, गोपियां सब कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनने लगते थे। तो ये था श्री कृष्ण का बाल रूप का वर्णन कि श्री कृष्ण, वैसे तो हम भगवान कहते हैं उनको, लेकिन बचपन में वो कितने नटखट थे, कौन कौन से काम करना उनको पसंद था, किस तरह सब लोग उनसे प्यार करते थे और वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। बचपन में श्री कृष्ण को लोग प्यार से क्या कहते थे? कन्हैया या कान्हा। बालक श्री कृष्ण गले में क्या पहनते थे? फूलों का हार। नंबर 3, बचपन में श्री कृष्ण को यमुना किनारे क्या चराना अच्छा लगता था? भेड़, बकरियां या गाय? तो गाय चराना बहुत अच्छा लगता था। सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है।
लोग बालक श्री कृष्ण को प्यार से कन्हैया कहते थे। बिल्कुल सही जवाब। श्री कृष्ण सिर पर मुकुट बांधते थे। मोर का पंख। श्री कृष्ण को मक्खन बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल सही। उन्होंने बुरे लोगों को क्षमा कर दिया। बिल्कुल नहीं किया, वो हमेशा बुरे लोगों को दंड देते थे। बचपन में श्री कृष्ण बहुत सुंदर क्यों लगते थे? क्योंकि वो गोल मटोल थे, उनकी आंखें मोटी मोटी थीं। बालक श्री कृष्ण सिर पर क्या बांधते थे? मोर पंख। वे अपने पैरों में क्या पहनते थे? घुंघरू। श्री कृष्ण को खाने की कौन सी चीज़ पसंद थी? मक्खन। मक्खन उनका प्रिय खाद्य पदार्थ था। श्री कृष्ण की बांसुरी की तान कैसी थी? मधुर, जिसे सुनकर सब उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। तो ये थे बच्चों अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से हमने जो भी पाठ पढ़ा श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं के बारे में, तो हमें पता लगा कि श्री कृष्ण सच में बहुत नटखट भी थे, लेकिन मित्रों के साथ बहुत प्यार से रहते थे। यही कारण था कि सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।